गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि को लेकर लंबे समय से विवाद बना हुआ है। तुलसीदास के समर्थकों का कहना है कि उनकी जन्मभूमि गोंडा जिले के राजापुर में है, न कि बांदा के राजापुर में। इस संबंध में डॉक्टर भगवताचार्य तुलसी जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष ने गोंडा के प्रतिनिधि कैलाश नाथ वर्मा को एक साक्षात्कार में स्पष्ट किया है कि तुलसीदास का जन्म गुरु स्वामी नहरीदास के आश्रम सुकरखेत पस्का के पास तुलसीधाम राजापुर में हुआ था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए बांदा में तुलसीदास का जन्म स्थान बताने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि इस बात का कोई ठोस आधार नहीं है। बांदा के जिला गजेटियर में लिखा गया है कि तुलसीदास यमुना पार करके आए थे और इंपीरियल गजेटियर कोलकाता में उल्लेख है कि तुलसीदास ने राजापुर बसाया था, जिससे स्पष्ट होता है कि राजापुर चित्रकूट तुलसीदास की जन्मभूमि नहीं हो सकती। इस संदर्भ में बताया गया है कि गोंडा में तुलसीदास के पिता आत्माराम दुबे के नाम से कृषि भूमि सरकारी कागजातों में दर्ज है। इसके अलावा राज्य सरकार ने तुलसीदास की जन्मभूमि के विकास के लिए 21 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है, जिसमें से 4 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए जारी की गई है। डॉक्टर भगवताचार्य ने सरकार से आग्रह किया है कि इस राशि का उपयोग गोंडा के राजापुर के विकास में किया जाना चाहिए, जो कि तुलसीदास की वास्तविक जन्मभूमि है। महाराज जी, गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि के बारे में बड़ा विवाद है। कोई एटा कह रहा है, कोई सोरो कह रहा है, कोई बांदा कह रहा है। इस संबंध में आप लगभग 3 दशक से प्रयास कर रहे हैं। क्या आपको कामयाबी मिली और लेटेस्ट क्या है? यह करीब 500 वर्षों से तुलसी जन्मभूमि का मामला लंबित था। 31 मई 1960 को दिल्ली विश्वविद्यालय में एटा सोरो अप्रमाणिक तरखीन जाली सिद्ध हो चुका तथा राजापुर बांदा भी तुलसी की जन्मभूमि नहीं है। इसके बाद मालवीय सभागार लखनऊ विश्वविद्यालय में कार्यक्रम कराया गया। उसमें राजापुर बांदा को भी लोगों ने स्वीकार नहीं किया, राजापुर गोंडा को ही ज़्यादा स्वीकार किया। और फिर हमने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में इस कार्यक्रम को मैंने कराया। वहाँ सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि राजापुर बांदा नहीं, राजापुर गोंडा ही गोस्वामी तुलसीदास जी की वास्तविक जन्मभूमि है तथा गोस्वामी तुलसीदास जी आजीवन बाल ब्रह्मचारी थे। इस पर अब निर्णय करने की कोई ज़रूरत नहीं, ये निर्णय हो गया। लेकिन महाराज जी, इसको कैसे आप मान रहे हैं, कैसे साबित करेंगे कि तुलसीदास जी की जन्मभूमि गोंडा ही राजापुर है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। क्या साबित? हाँ, मैं बता रहा हूँ। तो राजापुर बांदा, बस एक मिनट, राजापुर बांदा के विषय में वहाँ राजापुर ही नहीं, उसका पहले विक्रमपुर नाम था। विक्रमपुर को कटाकर उन लोगों ने राजापुर कराया। वहाँ सूकर खेत नहीं, वहाँ अवधी भाषा नहीं, सारे चीज़ सब वहाँ बिल्कुल नहीं। लेकिन गोंडा में के राजापुर में तुलसीदास की जन्मभूमि क्यों है? सबसे बड़ा प्रमाण है सूकर खेत। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, मैं पुण्य गुरु सन सुनी कथा सूकर खेत, समझे नहीं तस्वालपन तब तिरह खेत। मैंने चेतावस्था में सूकर खेत में मैंने कथा श्रवण की। ये अयोध्या से पश्चिमोत्तर 36 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर अवधी भाषा है। उनके पिताजी के नाम 45 बीघा जमीन आत्माराम टेपरा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। हिंदी साहित्य के सबसे बड़े समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है, सारे उपद्रव की जड़ है सूकर खेत, जो भ्रम से सोरो समझ लिया गया। सूकर खेत गोंडा जिले में सरजू के किनारे स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष मेला लगता है। तीर्थराज प्रयाग की तरह सूकर खेत मेला यहाँ पौष मास में एक बराबर लगता है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी का आतंकत भी है कि बानर विभीषण की ओर के कनावड़े हम 100 प्रसंग सुने अंग जरे अंचर को, राखे रीत आपनी जो ही सो कीजिए, तुलसी तिहारो घर प्रभु में आपके घर। अगर आपने किष्किंधा सुग्रीव लंका से विभीषण का उद्धार किया, मेरे उद्धार में इतना विलंब को, मैं आपके घर पैदा हुआ हूँ। अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा में आज भी ये गोंडा का राजापुर सूकर खेत है। वहाँ राजस्व रिकॉर्ड है। 3000 वर्ष का तुलसी कूप है। यहाँ श्राद्ध पिंडदान तर्पण करते हैं। बहराइच लही आँख कमान है बांधपूत कबलाय कब कोरी कायल है, जब बहराइच जाए। तुलसी ने 496 सन दोहावली में संकेत किया। उनका हुलसी धाम भिलौरा बासु बहराइच जिले में उनका ननिहाल था। सारे तथ्य प्रमाण सब गोंडा जिले में ही है। और इसको बांदा का जब गजेटियर ही काट रहा है, बांदा के गजेटियर में लिखा है कि इट इज सेड दैट द फेमस पोएट सेंट तुलसीदास author of the रामचरितमानस came to the जंगल on the banks of the जमुना हुए राजापुर नॉर्थ एंड, जहाँ तुलसी ने प्रेयर मेडिटेशन किया। जब तुलसी केम आए तो पैदा कैसे हुए? और कलकत्ता का गजेटियर इंपीरियल वो भी कह रहा है
According to tradition, the town was founded by तुलसीदास, the celebrated author of the रामायण। जब तुलसी ने राजापुर बसाया तो कैसे बने, और तुलसी के सबसे बड़े शिष्य थे बेनी माधव दास। गोंडा के डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर में लिखा हुआ है, बेनी माधव दास ऑफ पस्का वाज ए डिसाइपल एंड कंपेनियन ऑफ तुलसीदास। तुलसी के 3 इष्ट मित्र हुए, नवाबगंज में अनिराय भट्ट, बाराबंकी में तभोल राय और गोंडा में बेनी माधव दास। तो इस एक भी इष्ट मित्र उधर का नहीं, सारी चीज़ें सभी उनकी, अवधी भाषा, सूकर खेत, राजापुर, ननिहाल, बहराइच, सब कुछ इधर ही है। ऐसी स्थिति में इसको नज़रअंदाज करके किसी भी स्थिति में कोई तुलसी जन्मभूमि नहीं बना सकता। और सबसे बड़ा मतलब राज्य सरकार ने गलत यह किया कि बताओ, जो तपोभूमि भी ढंग से नहीं है उसके वहाँ के लिए 21 करोड़ रुपया उन्होंने रिलीज कर दिया, और उसमें मतलब ये मंजूर करके और 5.5 लाख रुपया करीब उन्होंने दे भी दिया। और जो तुलसी जन्मभूमि राजापुर, सूकर खेत, गोंडा जो प्रमाणिक है, राम किंकर उपाध्याय से बढ़कर आज तक तुलसी कोई नहीं हो सकता। आकर के घोषणा करके मुरारी बापू की कथा हुई, शंकराचार्य जी पदयात्रा किए, और उसको बिल्कुल ना करते हुए उसमें एक और वो भी तुलसी की तपोभूमि। तुलसी राजापुर गोंडा किसी से भीख नहीं मांगता, तुलसी जन्मभूमि उसको लेकर करेंगे, उसको कोई गला नहीं जाए। जब मोतीलाल वोरा ने उसको स्वीकार कर लिया, 25 लाख श्रीपद मिश्रा मान गए, वो नहीं मतलब, तो मौजूदा सरकार के उसमें जब तो ये दुर्भाग्य है, जैसे राम जन्मभूमि के लिए इतने दिन लगा। क्या महाराज जी जो इस बीच में घोषणा हुई है यहाँ तुलसीदास के जन्मभूमि और तपोभूमि के बारे में, इस पे क्या मामला है? क्या तपोभूमि है, क्या जन्मभूमि है, क्या इसको किसको लेके आप विरोध कर रहे हैं? तो गोंडा का जो राजापुर सूकर खेत है, ये गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मभूमि है। और जो बांदा का जो राजापुर जो विक्रमपुर था, जब राजापुर नहीं तो विक्रमपुर क्या, वो तुलसी की कर्मभूमि है। और आप समझिए कि एक चीज़ मुझे याद आता है, कहना संगणना होगा, एक बार मथुरा के 24 लोगों ने कहा कि चलो आगरा नाव से यात्रा करेंगे। सारी रात यात्रा करते रहे, भांग खाकर बैठे, कहीं कि आगे सवेरे जब खोली तो कहीं तो फिर मथुरा। तो जो वहाँ राजापुर ही नहीं है जिस पर सारी मूल भित्ति है, वो विक्रमपुर है, तो वहाँ तुलसी जन्मभूमि का कोई सवाल नहीं। ना वहाँ अवधी भाषा, यहाँ अवधी भाषा, वहाँ बुंदेली है, सूकर खेत नहीं, कुछ भी तथ्य बांदा के साथ नहीं। तो वहाँ जो जन्मभूमि है उसको तपोभूमि बनाकर गलत प्रयास। और जो तपोभूमि हरिकेन अवस्थी वाइस सांसद कहते थे कि तपोभूमि चित्रकूट है, बांदा का राजापुर गोस्वामी तुलसीदास जी जाकर क्या तपस्या करेंगे, वो वास्तव में तपोभूमि भी नहीं है। उसको गलत करके के उसको जन्मभूमि घोषित साबित कराएंगे, जिसको श्रीपद मिश्रा, मुख्यमंत्री बलराम जाखड़, मोतीलाल वोरा, केसीनाथ त्रिपाठी सब लोग स्वीकार कर चुके, पंडित राम किंकर उपाध्याय, शंकराचार्य, सब लोग, उसे कोई काट नहीं सकता। और हम लोग उसका आजीवन वो करेंगे, उसको चीज़ लेकर रहेंगे, तपोभूमि संशोधन। महाराज जी, ये शासन ने जो घोषणा कर दी है, इसके लिए आप क्या करेंगे कि मतलब ताकि ये इनका आदेश जो हो वापस हो और पुनः इसको जन्मभूमि माना जाए, इसके लिए क्या इसके लिए हमने मुख्यमंत्री, राजस्व मंत्री, पर्यटन आज को मैंने भेज दिया है, मेरे पास सारी चीज़ें है कि, और उनको ये भी कह दिया है कि अब ये मामला न्यायालय में लंबित कर दिया गया है, न्यायालय में चीज़ होने पर आपको देने का कोई अधिकार नहीं, इसको वहीं रोकिए। और जो चीज़ है निर्णय करके, जब ये नहीं कर रहे तो न्यायालय द्वारा, जब सारे जन्मभूमि का निर्धारण आजकल न्यायालय ही कर रहा है, हम लोग उसको करेंगे। इस तरह से तुलसी जन्मभूमि ये थे डॉक्टर भगवताचार्य, जो तुलसी जन्मभूमि के पीठाधीश्वर हैं। इन्होंने तुलसीदास जी के जन्मभूमि पे वो PhD भी की है, और ये मानने को एकदम अब तैयार नहीं है कि मतलब कोई दूसरा जिला, एटा, सोरो या बांदा जन्मभूमि है। तो ये गोंडा का राजापुर है।